हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो चैनल जूस कोड अकेडमी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लर्न बेसिक जावास्क्रिप्ट बाय बिल्डिंग एंड रोल प्लेइंग गेम नाम का जो कोर्स है फ्री कोड कैम्प का, उसका स्टेप नंबर 71 टू स्टेप नंबर 81 गाइस। सबसे पहले स्टेप नंबर 71 में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं गाइस। तो नाउ दैट you have a queue location object, update your go queue function to call update and pass the new queue location. Remember that this is the third element in your location array. Don't forget to remove your console.log call. अब बोल रहा है कि अब हमारे पास क्यू लोकेशन आ गया है, तो अब हमको क्या करना है कि console.log है उसको पहले हटा देना है, और उसके बाद हमको लिखना है सबसे पहले अपडेट, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है अपने को लोकेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है 2, क्योंकि हमारा ये जो केव एलिमेंट है ये थर्ड एलिमेंट है। ओके गाइस, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्टेप नंबर 72 पे। क्या लिखा पहले पढ़ लेते हैं। नाउ दैट योर स्टोर एंड केव लोकेशंस आर कंप्लीट, यू कैन कोड द एक्शंस द प्लेयर टेक्स एट दोस लोकेशन इनसाइड द बाय हेल्प फंक्शन सेट गोल्ड इक्वल टू गोल्ड माइनस 10 फॉर एग्जांपल एज इन हाउ वुड सेट नंबर। ओके, अब हम कोड करेंगे। तो गाइस, हमारे पास आ चुका है स्टोर केव नाम की लोकेशन। अब हम कोड करेंगे कि जब प्लेयर उस जगह पे होगा स्टोर या केव में, तब क्या करना है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले फंक्शन को बाय हेल्थ नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर गोल्ड इक्वल टू गोल्ड माइनस 10 करना है। तो कर लेते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको गोल्ड लिखना है, उसके बाद इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन लगाने के बाद हमको लिखना है गोल्ड, फिर माइनस में 10 लिख देना है गाइस। तो फ्रेंड्स, हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्टेप नंबर 73 पे गाइस। सबसे पहले क्या लिखा पढ़ लेते हैं। आफ्टर ए गोल्ड इज अपडेटेड लाइन टू सेट हेल्थ इक्वल टू हेल्थ प्लस 10। अब गोल्ड हमने अपडेट कर दिया था, देखो गाइस गोल्ड अपडेट हो गया। उसके बाद हमको हेल्थ भी अपडेट करनी है, हेल्थ में प्लस 10 करना है। तो गाइस, यहाँ पर हम लिख देते हैं हेल्थ इक्वल्स टू हेल्थ माइनस प्लस 10। ओके, और एंटर कर दिया। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्टेप नंबर 74 पे गाइस। क्या लिखा पहले पढ़ लेते हैं। देयर इज अ शॉर्ट हैंड वे टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ वेरिएबल कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट, फॉर एग्जांपल चेंजिंग नंबर इक्वल टू नंबर प्लस। ओके, एक और मेथड होती है शॉर्ट हैंड मेथड होती है जिसको हम कंपाउंड असाइनमेंट बोलते हैं, जिसमें हम ऐसे नहीं कहते कि इक्वल गोल्ड माइनस साइन, उसकी जगह हम क्या करेंगे प्लस और इक्वल के साइन दोनों साथ में लगाएंगे। अब हम बोल रहे हैं कि बाय हेल्थ का जो फंक्शन है उसको अपडेट करो। देखो, इसको आपको इस तरीके से करना है कि पहले सब लिखा है वो हटा देना है गोल्ड का, उसके बाद माइनस इक्वल टू 10 कर देंगे गोल्ड में, और हेल्थ में कर देंगे प्लस इक्वल टू 10। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्टेप नंबर 75 पे। क्या लिखा पढ़ लेते हैं। नाउ दैट यू आर अपडेटिंग द गोल्ड एंड हेल्थ वेरिएबल्स, यू नीड टू डिस्प्ले दोस न्यू वैल्यूज ऑन दिस गेम स्क्रीन। आफ्टर योर असाइनमेंट लाइन्स, असाइन द inner text property of gold text to the variable gold, use the same pattern to update variable as an example. Okay, हमको अब ऐसा बोल रहा है कि अब हमारे गोल्ड और हेल्थ के वेरिएबल्स तो अपडेट हो चुके हैं, लेकिन अब हमको वो अपडेटेड वेरिएबल स्क्रीन पर भी तो दिखाने पड़ेंगे। हमको इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड टेक्स्ट की इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करनी है, गोल्ड मतलब गोल्ड के इक्वल करनी है, और हेल्थ टेक्स्ट की भी इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको हेल्थ के इक्वल कर देनी है गाइस। और ये नीचे जो है आपको एक एग्जांपल दिए उस हिसाब से करना है गाइस। तो चेक कर ले कैसे करना है, आपको मैं दिखाता हूँ। अब क्या करना है गाइस, हमने जो कोड लिखा था उसके नीचे हमको लिखना है हेल्थ टेक्स्ट, और टेक्स्ट कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद डॉट इनर टेक्स्ट भी इसमें भी कैपिटल इक्वल टू हेल्थ कर देना है। उसके बाद गोल्ड टेक्स्ट उसमें भी टी कैपिटल डॉट इनर टेक्स्ट वापस से टी कैपिटल इक्वल टू गोल्ड, और हेल्थ टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू हेल्थ। ये करके हमको एंटर कर देना है, और हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं स्टेप नंबर 76 पे। पहले क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। व्हाट इफ द प्लेयर डजंट हैव इनफ गोल्ड टू बाय हेल्थ, व्हेन यू वांट टू रन द कोड कंडीशनली यू कैन यूज द इफ स्टेटमेंट, and if statement is used to make decision in code. The keyword if is followed by a condition in parentheses. If the condition is true, the code inside the curly braces is executed. If the condition is false, the code inside the curly braces is skipped. As an example, अब इसमें बोले रहा है कि अगर क्या होगा जब प्लेयर के पास इनफ गोल्ड नहीं होगा, जब भी हमको जब इस टाइप का कोड लिखना होता है कंडीशनल कोड, तब हम इफ स्टेटमेंट यूज किए करते हैं। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, पेरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस में जो भी लिखा जाता है कोड, वही चीज़ अगर वो चीज़ मैच हो रही होगी तभी वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो कोड स्किप हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, और नीचे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। स्टार्ट बाय प्लेसिंग ऑल ऑफ द कोड इन योर बाय हेल्थ फंक्शन इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट फॉर द इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक इफ गोल्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब हमको बाय हेल्थ का फंक्शन के अंदर का जो कोड है उसे इफ स्टेटमेंट में डालना है, और हमको ये भी चेक करना है कि गोल्ड इक्वल या उससे 10 से ज़्यादा है तभी ये कोड एग्जीक्यूट करे।
सबसे पहले हमको इफ़ लिख देना है जो भी कोड था उसके आगे, उसके बाद हमको ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है वो लिखनी है। तो हमको हमारा क्या कंडीशन है, गोल्ड जो कि ग्रेटर या इक्वल टू 10 होना चाहिए। और यहाँ पे हमको फंक्शन के अंदर इफ़ को भी कर्ली ब्रेसेस में लिखना है और उसको कर्ली ब्रेसेस से एंड भी करना है गाइस। और हमारा यह फंक्शन वर्क हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्टेप नंबर 77 पे। क्या लिखा पहले पढ़ लेते हैं। नाउ व्हेन अ प्लेयर ट्राइज टू बाय हेल्थ इट विल ओनली वर्क इफ दे हैव enough money. If they do not, nothing will happen. And else statement where you can put code to run if a player does not have enough money. Here is an example of empty else statement. तो फ्रेंड्स हमने ये फंक्शन तो बना दिया कि अगर गोल्ड होगा प्लेयर के पास तो वो हेल्थ बाय कर पाएगा। लेकिन अभी हमने वो चीज़ ऐड नहीं की कि अगर उसके पास गोल्ड नहीं हुआ तो क्या शो करेगा। अभी तो कुछ शो नहीं कर रहा, लेकिन उसको करने के लिए हम एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो एल्स स्टेटमेंट का एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से दिया गया है। एम्प्टी एल्स स्टेटमेंट है। एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर इफ स्टेटमेंट वर्क ना करे तो वो स्किप हो जाता है। उसकी जगह एल्स स्टेटमेंट यानी कि अभी हमारे उस प्लेयर के पास गोल्ड नहीं है तो उसकी जगह ये एल्स स्टेटमेंट वर्क करेगा गाइस। तो अभी हम लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स हमें ये स्टेप में सिर्फ हमको एल्स स्टेटमेंट एम्प्टी एल्स स्टेटमेंट बनाता है। तो उसके लिए सिर्फ हम एल्स लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस लिख देंगे। हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 78 पे। क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। इंसर्ट द एल्स स्टेटमेंट सेट टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी टू इक्वल यू डू नॉट हैव इनफ गोल्ड टू बाय हेल्थ। अब हमको बोल रहा है कि ये जो एल्स स्टेटमेंट है इसके अंदर जो टेक्स्ट और इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ये जो दिया है इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं गाइस। तो हमने टेक्स्ट और इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देते हैं। कैमल स्टाइल हमेशा ये चीज़ याद रखना गाइस कि जावास्क्रिप्ट में हमेशा कैमल स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करें। जब भी हम वेरिएबल लिखेंगे तो कैमल स्टाइल में वेरिएबल लिखा जाएगा, इसलिए हम इनर टेक्स्ट में टी कैपिटल लिखेंगे गाइस। फ्रेंड्स हमको टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू करके यहाँ पे जो ऊपर लिखा है उसे कॉपी करके ये पेस्ट करते हैं ना। और ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं स्टेप नंबर 79 पे। यहाँ पे बोल रहा है कि यूज कॉन्स टू क्रिएट अ वेपन्स वेरिएबल अबाउट योर लोकेशन एरे असाइन इट एन एम्प्टी एरे। अब हमको वेपन्स नाम का वेरिएबल बनाना है, वो भी लोकेशन एरे हमने जो बनाया था अभी उसके ऊपर उसको एम्प्टी एरे भी अभी हमको लिख के देना है गाइस। तो ये स्टेप में हम लोग कॉन्स लिखेंगे वेपन्स इक्वल टू सिर्फ ब्रैकेट लिख देंगे स्क्वायर वाला। और ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 80 पे गाइस। तो क्या लिखा है पहले पढ़ लेते। जस्ट लाइक योर लोकेशन एरे योर वेपन्स एरे विल होल्ड ऑब्जेक्ट्स एड 4 ऑब्जेक्ट्स टू द वेपन्स एरे each with 2 properties name and power. The first should have the name set to stick and the power set to 5. The second should be dragon and 30 at the third kilometer. Okay, इसमें हमको लोकेशन एरे हमने जो नीचे बनाया था उसी टाइप से हमको वेपन एरे भी बनाना है। इसमें हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे और हर एक की 2 प्रॉपर्टी होगी, नेम उसका नाम या और उसकी पावर। तो हमको यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट हम लोग कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं और बना देते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स हम लोगों को 4 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जैसे कि मैंने बनाया है। और हर एक ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉमा लगाना है और हर एक ऑब्जेक्ट में उसका नेम और उसकी पावर प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि हमको ऊपर बताई गई है। आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। देखो गाइस जैसे कि मैं कर रहा हूँ नेम और पावर, और नेम और पावर के बीच में भी एक कॉमा रहना चाहिए वरना आपका ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो गाइस मैंने ये लिख दिया। और हर एक में देखो फर्स्ट में क्या है, स्टिक उसका नेम है, उसकी पावर 5 है। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ। हर एक में आपको कर देना है, कॉमा हर एक में होना चाहिए गाइस, ये कंपलसरी है। और वेपन्स की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सब लिखा होना चाहिए फ्रेंड्स। और ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना। ओके गाइस, बाय बाय।